मैं राजेश कुमार, मेरा भाई है राकेश। इसको हार्ट का प्रॉब्लम था। हम लोग पटना से है और पटना में ये बीमार पड़ा तो इसको हॉस्पिटलाइज भी करा। फिर वहाँ से लेकर के चले गए इसको एम्स। एम्स में दिखलाए, वहाँ डॉक्टर बोला सर्जरी के लिए। बाकी 30% ही इसका हार्ट काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है सो फिर वहाँ से मूव किए कि नहीं, हम लोग को ऑपरेशन नहीं कराना है। फिर ऑपरेशन के बाद ही ब्लॉकेज हो सकता है। हम लोग वहाँ से मूव किए। ये जिस समय बीमार पड़ा होकर के हम लोग एम्स गए थे इसको लेकर करके, हम लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया था कि एम्स में हम लोग को ऑपरेशन कराना ही है, चाहे जिस भी प्रकार से कराना हो। चाहे मेदांता में चले जाए, चाहे नारायणा में चले जाए। इवन कि मेदांता वगैरह में भी जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ भी इलाज के लिए मैंने इसका सारा रिपोर्ट्स वगैरह भेज दिया था। तो उन्होंने भी कहा था कि ऑपरेशन ही करना होगा, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं तो पेशेंट को किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो आपको, अगर आपको एम्स में बोला गया कि अगर आपको ले जाना है तो ले जाइए, अपने रिस्क पे ले जाइए। अच्छा। मेरे राय से अगर चलिएगा तो ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके करा लीजिए। एम्स में मेरे को यही कहा। अच्छा। अब उससे बड़ा इंस्टीट्यूट तो शायद ही कोई होगा बट ऑल ओवर इंडिया। सारा ब्लॉकेज था मैडम। उसको टोटल लगभग 4 ब्लॉकेज था। एक में था 99%, एक में था 91%, एक में था 80%, एक में था 62%। उसके बाद हम लोग इस स्थिति में देखने के बाद हम लोग कभी मूव किए और यहाँ से इलाज करवा। तो फायदा सर है। आप बताइए कि इनको यहाँ इलाज कराने के बाद कुछ रिलीफ है इनको? हाँ, रिलीफ है। पहले जहाँ ये चल नहीं पाता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, हम लोग हमेशा डरे हुए रहते थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो अभी उस चीज़ से तो हम लोग बाहर हैं। पेशेंट मेरा काफ़ी हद तक रिकवर कर। हार्ट में परेशानी होती थी कि हमको चेस्ट में पेन रहता था। ठीक है, जब जगे हुए रहते तभी होता था, सोए हुए रहते तभी रहता था। बीपी बढ़ा हुआ रहता था, बीपी 160 170 रहता था और बहुत ही जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमार राकेश हुआ। आपकी उम्र कितनी है मेरा उम्र 35 ईयर्स है। और आप कहाँ से आए हैं? जी मैं पटना से आया हूँ। और आपको किस चीज़ की परेशानी थी? जी हमको हार्ट में प्रॉब्लम था। हार्ट में था, बीपी बढ़ा हुआ रहता था और शुगर का था, 3 चीज़ का। हार्ट और शुगर, ये 2 चीज़ की परेशानी थी आप। तो आप कहाँ पे इलाज करा रहे थे? जी मैं एम्स में इलाज करा रहा था। अच्छा। वहाँ पे पटना में भी इलाज करवाए थे। पटना में फिर वहाँ से फिर हम लोग एम्स फिर चले गए। एम्स में मेरा इलाज चला। अच्छा, तो फिर उसके बाद देखे कि रिलीफ नहीं हो रहा है तो अलकबीर हॉस्पिटल में एक परिचित थे, वो बताए थे कि यहाँ पे जाके इलाज करवाइए, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मैं राजेश कुमार, मेरा भाई है राकेश। इसको हार्ट का प्रॉब्लम था। हम लोग पटना से हैं और पटना में ये बीमार पड़ा तो इसको हॉस्पिटलाइज भी कराए। फिर वहाँ से लेकर के चले गए इसको एम्स। एम्स में दिखलाए, वहाँ डॉक्टर बोला सर्जरी के लिए। बोला कि 30% ही इसका हार्ट काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है सो फिर वहाँ से मूव किए कि नहीं, हम लोग को ऑपरेशन नहीं कराना है। फिर ऑपरेशन के बाद ही ब्लॉकेज हो सकता है। हम लोग वहाँ से मूव किए। इस बीच में फिर ही बीमार पड़ा, फिर स्पॉट पे हॉस्पिटलाइज कराए। फिर उसके बाद हम लोग अलकबीर हब्स में जो है सो ऐड देखे, ऐड देख करके फिर यहाँ पे आए। इसको शुगर भी था और हार्ट का भी प्रॉब्लम था। हार्ट में ब्लॉकेज 80%, 85%, 90% इस तरीके से था। किसी में शायद 99% भी था। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। यहाँ आए तो शुगर में भी रिलीफ मिला है और हार्ट के प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिला है। बाकी कितना प्रॉब्लम अभी है एग्जिस्ट कर रहा है तो कम्प्लीटली जांच करने के बाद ही पता चलेगा। जी सर, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप सबसे पहले यहाँ इलाज कराने से पहले जब आए थे, उस वक्त आपको शुगर कितना होता था? उस समय मेरा ब्लड शुगर निकला था 300। ये रैंडम था आपका खाने के बाद? नहीं, खाली पेट था। खाली पेट था। तो आप यहाँ अलकबीर हाउस कितने दिन दवा खाए? अलकबीर हाउस में हम 2 महीना दवा खाए। तो अभी आपने फिर से जांच कराया हाँ, शुगर मैंने की? जांच कराया। अभी आपका डायबिटीज कितना है? मेरा डायबिटीज अभी 110 है अभी। खाने के बाद? हाँ, खाना भी जस्ट पहले मैंने सेव खाया। सेव के पहले मैंने चाय पिया था, 1 गिलास सत्तू पिया था। उसके बाद मेरा जांच हुआ तो 119 निकला। अच्छा। और हकीम साहब ने आपको क्या कहा आपकी शुगर को लेकर के? हकीम साहब बोले कि आपका शुगर ठीक हो गया, मगर कोर्स 4 महीने का है, उसका वो खाना होगा। ठीक और है। कोई परहेज? नहीं, परहेज में बोले कि सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ खा सकते हैं आप।
और हार्ट में आपको क्या परेशानी होती थी पहले? हार्ट में परेशानी होती थी कि हमको चेस्ट में पेन रहता था, ठीक है, जब जगे हुए रहते तभी होता था, सोए हुए रहते तभी रहता था, बीपी बढ़ा हुआ रहता था, बीपी 160 170 रहता था और बहुत ही दिक्कत होता था हमको। 4 ब्लॉकेज था, एक में था 99%, एक में था 91%, एक में था 80%, एक में था 62%। उसके बाद हम लोग इस स्थिति में देखने के बाद हम लोग अलकबीर में मूव किए और यहाँ से इलाज करवा रहे हैं। तो फायदा सर, है। आप बताइए कि इनको यहाँ इलाज कराने के बाद कुछ रिलीफ है इनको? हाँ, रिलीफ है। पहले जहाँ ये चल नहीं पाता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, जी, हम लोग हमेशा डरे हुए रहते थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, जी। तो अभी उस चीज़ से तो हम लोग बाहर हैं। पेशेंट मेरा काफ़ी हद तक रिकवर कर रहा है। अच्छा, अभी आपकी जो दवा है वो कितने दिन चली है? अभी लगभग वही 2 महीना के करीब ही चला ही, 2 महीना 20 दिन दवा चला है। और दवा आपकी अभी और 2 महीना और चलेगी, 4 हाँ, महीने की कोर्स होती हाँ है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मतलब आपको पहले से बहुत आराम भी है और मतलब आप यहाँ पे अभी दवा खा रहे हैं। आप एक बार अपना जो दवा जो भी आपकी चल रही है वो एक बार अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए कि वो कौन सी दवा खा रहे हैं। अलकबीर हर्ट्ज की कौन सी दवा चल रही है? ये दवा आपकी चल रही है। ये सब स्टेज में जहाँ डॉक्टर सर्जरी के लिए ही बोलता है, तो हम लोग सर्जरी के लिए नहीं मूव किए जी, कि सर्जरी के बाद अगर फिर से ब्लॉकेज होगा तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। जी। तो सर यहाँ पे जो इनका रिपोर्ट है इसमें इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30% दिखा रहा है। हाँ, शुरू में ये यहाँ 30% आने था। से पहले का रिपोर्ट है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो अभी आपने दोबारा रिपोर्ट कराया तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? 45% के करीब आया है। 45%। तो अभी आपके पास कोई रिपोर्ट है सर इसकी? हाँ, रिसेंट में रिपोर्ट है मेरे पास। आप दिखा सकते हैं वो रिपोर्ट? हाँ, दिखा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट है इनकी 27/4/2025 की, जहाँ पे आप देख रहे हैं इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30% दिखा रहा है ना। ये अलकबीर हर्ट्ज में आने से पहले की रिपोर्ट है और यहाँ जब दवा 2 महीना इन्होंने खाया उसके बाद की रिपोर्ट दिखाइए सर आप। ये आप देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट है 15/7/2025 का, जिसमें इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 47%। तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, ये जब एम्स से आपकी इलाज चल रही थी उसका है रिपोर्ट, है ना? ये जिस समय बीमार पड़ होकर के हम लोग एम्स गए थे इसको लेकर करके, हम लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया था कि एम्स में हम लोग को ऑपरेशन कराना ही है, चाहे जिस भी प्रकार से कराना हो, चाहे मेदांता में चले जाए, चाहे नारायणा में चले जाए। इवन के मेदांता वगैरह में भी जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ भी इलाज के लिए मैंने इसका सारा रिपोर्ट्स वगैरह भेज दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि ऑपरेशन ही करना होगा, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं तो पेशेंट को किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर आपको एम्स में बोला गया कि अगर आपको ले जाना है तो ले जाइए, अपने रिस्क पे ले जाइए। अच्छा। मेरे राय से अगर चलिएगा तो आप ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके करा लीजिए। एम्स में मेरे को यही कहा गया। अच्छा, अब उससे बड़ा इंस्टीट्यूट तो शायद ही कोई होगा ऑल ओवर इंडिया में। सर आप अभी बताइए कि आप ऑपरेशन ना करा कर यहाँ पे दवा खाकर यहाँ से इलाज करा हाँ, रहे हैं? सेटिस्फाइड है, हम सेटिस्फाइड हैं। आप सेटिस्फाइड? हाँ, अभी तो 2 महीना 20 दिन ही हुआ है। 4 महीना का ये कोर्स करने के बाद हम इसका थॉरो चेकअप फिर से करवाएंगे। थॉरोली चेकअप जब हो जाएगा तो फिर से एक बार रिपोर्ट आपके यूट्यूब के माध्यम से डाल। तो सर आप ये बताएं कि इनका जो अभी जो दवा चल रही है यहाँ की, तो इसके साथ कोई अंग्रेजी दवा भी चलती है? नहीं, अंग्रेजी दवा बहुत रेयर केस में अगर वैसा कुछ इसको लगता है, जरूरत पड़ता है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। तो सर जो लोग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, नहीं, मैं तो राय नहीं दूंगा भाई कि वो लोग ऑपरेशन की ओर जाएं। एक बार यहाँ पे कम से कम टेस्ट करा ले, अपना जांच करवा ले, करवाने के बाद आकर के यहाँ पे इलाज करवाएं, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ परहेज भी करें, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, धन्यवाद।